जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे हृदय के साथियों, आओ अपने मन को एकाग्र कर मुझ में लीन हो जाओ। मैं वचन देता हूं कि जो भी आत्मा आज इस संवाद को अंत तक अपने भीतर उतरने देगी, उसकी हर सच्ची पुकार सुनी जाएगी। ये उसके जीवन के कांटे चुन लिए जाएंगे। और जो भक्त प्रेम से इस वाणी को स्वीकार करेगा, उसके आंगन में सुख और शांति का वास होगा। तो आओ, मन की यात्रा पर चले और भगवत गीता के अमृत का पान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत कभी समय लेकर, पर न्याय की तुला हमेशा संतुलित रहती है। यह नियम किसी धर्म, जाति या वर्ग से परे है। यह ना अमीर देखता है ना गरीब, ना कोई जात पात। कर्म का फल हर व्यक्ति को उसी रूप में मिलता है जैसा उसने किया है। जैसे यदि कोई आम का बीज बोएगा तो उसे आम का ही मीठा फल मिलेगा, का कड़वा नहीं। उसी प्रकार जो प्रेम बोता है उसे प्रेम ही मिलता है, और जो घृणा बोता है उसे घृणाएं मिलती है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों का चुनाव अत्यंत समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं अंततः वही काटते हैं। तो यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है, दुख है, तो शांति से बैठो और अपने भीतर झांको। क्या यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है? यदि हाँ, तो आज से ही स्वयं को सुधारो। आज जो करोगे वही तुम्हारा कल बनेगा, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। नमस्कार मित्रों, इस नई प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञान को अंत तक सुने, और यदि यह आपके हृदय को छुए तो अपने प्रियजनों तक इसे अवश्य पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। जीवन अपने आप में एक गहरा रहस्य है जिसे समझ पाना सरल नहीं। हर पल, हर घटना, हर भावना के पीछे कोई गहरा कारण छिपा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसका स्रोत क्या है? हम कभी दुखी होते हैं, कभी हताश। हम कहते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, और तब हमें लगता है कि ईश्वर न्याय नहीं कर रहे। लोग अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो कुछ भी तू भोग रहा है वह तेरे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। जब समय हिसाब करने आता है तो वह किसी की जाति, पद या धन दौलत नहीं देखता, वह केवल तेरे कर्मों को देखता है। आज तू किसी का तिरस्कार करेगा तो कल तुझे भी उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा। आज तू किसी को सम्मान देगा तो कल तुझे भी वही सम्मान मिलेगा। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। याद रखो, जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, ईश्वर का विधान है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म इस सृष्टि में एक ऊर्जा बनकर गूंजता है, और फिर वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। जो आज दूसरों को पीड़ा देता है, उसे कल वही पीड़ा भोगनी पड़ती है। जो आज दूसरों की सहायता करता है, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर सरल बनाते हैं। यह वही शाश्वत सत्य है जिस पर यह सृष्टि टिकी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही जीवन का आधार है। तुम चाहे जितनी पूजा अर्चना करो, व्रत उपवास रखो या तीर्थ यात्रा करो, लेकिन जब तक तुम्हारा कर्म शुद्ध नहीं होगा, तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। मनुष्य को अपने हर कार्य का बोध होना चाहिए। जो तुम बोलते हो वह भी एक कर्म है, जो तुम सोचते हो वह भी एक कर्म है, और जो तुम करते हो वह भी एक कर्म है। और हर कर्म का फल निश्चित है। यदि तुम दिन रात शिकायतों में डूबे रहोगे, दूसरों की निंदा करोगे और दुख फैलाओगे, तो तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? और यदि तुम प्रेम, दया, सहयोग और सद्भावना फैलाओगे, तो तुम्हारे जीवन में वही लौटेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या, लालच और क्रोध को हटाकर प्रेम, संतोष, क्षमा और सहयोग को स्थान दोगे, तो तुम्हारा भाग्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। श्री कृष्ण ने एक बात और कही कि जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है, भले ही कोई देखे या ना देखे, उसे स्वयं भगवान देखते हैं और समय आने पर उसका 100 गुना फल देते हैं। वहीं जो छल, कपट, अन्याय और अहंकार करता है, उसका विनाश निश्चित है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे, लोग तुम्हें सम्मान दें और तुम्हें शांति मिले, तो दूसरों को भी वही दो। जो तुम इस संसार को दोगे वही तुम्हें ईश्वर से मिलेगा। तुम्हारा आज का कर्म तुम्हारा कल लिख रहा है, और याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, चाहे मनुष्य से स्वीकार करें या ना करें। यह सृष्टि का अटल नियम है। लोग अक्सर इस सत्य से भागना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन उनके साथ सब अच्छा हो। वे दूसरों को दुख दें, अपमान करें, छल करें, परंतु फिर भी उनके जीवन में सुख, यश और सम्मान बना रहे। परंतु ऐसा कभी नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल निश्चित है, कोई इसे टाल नहीं सकता। राजा हो या रंक विद्वान हो या ज्ञानी, अमीर हो या गरीब, सभी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। पर वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने अपने जीवन में क्या बोया है।
श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यदि तू अपने भीतर प्रेम रखेगा, दूसरों की मदद करेगा, सत्य बोलेगा और सबके लिए अच्छा चाहेगा तो तुझे समय भी वही लौट आएगा। जो मनुष्य किसी के लिए बुरा सोचता है, समय उसी के लिए वैसा ही अवसर खड़ा कर देता है। तेरे मन का हर विचार, तेरा हर बोल, तेरा हर कर्म, सब तेरे जीवन के भविष्य की ईंटें हैं। तू जैसा आज रखेगा कल तुझे वही दीवारें मिलेंगी। आज जो तुम सोच रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बन रहा है। आज जो तुम बोल रहे हो वही वाणी कल तुम पर लौटेगी। आज जो तुम कर रहे हो वही कर्म तुम्हारा भाग्य लिख रहा है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे किए गए छोटे छोटे काम किसी को पता नहीं चल रहे। श्री कृष्ण ने कहा है कि हे मानव, तुझे तो अपने ही मन के भावों का पता नहीं चलता, पर मेरा परमात्मा स्वरूप हर मन, हर हृदय, हर कोने में व्याप्त है। मैं सब देखता हूं। हर भाव की गूंज ब्रह्मांड में जाती है। हर वाणी का कंपन इस सृष्टि में दर्ज होता है और हर कर्म की छाप समय की दीवारों पर उभरती है। जो तुम दूसरों को दोगे वही लौटेगा। तुम प्रेम दोगे, प्रेम लौटेगा। तुम घृणा दोगे, घृणा लौटेगी। तुम अपमान दोगे, अपमान मिलेगा। तुम सम्मान दोगे, सम्मान लौटेगा। यह कोई उपदेश नहीं, यह जीवन का परम सत्य है। मनुष्य जितनी जल्दी से समझ ले, उसका जीवन उतना ही सरल, सुखद और संतुलित हो जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। पर वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने अपने जीवन में क्या बोया है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, यदि तू अपने भीतर प्रेम रखेगा, दूसरों की मदद करेगा, सत्य बोलेगा और सबके लिए अच्छा चाहेगा तो तुझे समय भी वही लौटाएगा। जो मनुष्य किसी के लिए बुरा सोचता है, समय उसी के लिए वैसा ही अवसर खड़ा कर देता है। तेरे मन का हर विचार, तेरा हर बोल, तेरा हर कर्म, सब तेरे जीवन के भविष्य की ईंटें हैं। तू जैसा आज रखेगा कल तुझे वही दीवारें मिलेंगी। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई खास या सामान्य नहीं। ब्रह्मांड सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सबके कर्मों के अनुसार उन्हें फल देता हूं। तू यदि क्रोध करेगा, दूसरों को अपमानित करेगा, किसी का हक छीनेगा तो तुझे भी वैसी ही पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तू किसी भूखे को तृप्त करेगा, किसी दुखी को सांत्वना देगा, किसी मजबूर की सहायता करेगा तो ईश्वर तुझे भी समय आने पर तृप्ति, अंता कोई तीसाय कमाए शांति और सहायता देगा। जीवन का सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। जो मनुष्य यह समझ लेता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कोई भी तेरे भाग्य को बिगाड़ नहीं सकता और ना कोई बिना तेरी आज्ञा के तेरा बुरा कर सकता है। तू यदि चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है और यदि तू चाह ले तो उसे नरक में भी बदल सकता है। सब तेरे हाथ में है, तेरी वाणी, तेरे विचार और तेरे कर्म। हर सुबह जब तू उठे तो यह सोच, आज मैं जो करूंगा उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। यदि तू अपशब्द बोलेगा तो तुझे भी वही शब्द सुनने पड़ेंगे। यदि तू प्रेम की भाषा बोलेगा तो तुझे प्रेम मिलेगा। जो तू बोएगा वही पाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, मानव जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत कर। इस जीवन को ऐसा बना कि जब तुझे मृत्यु भी लेने आए तो तेरा जीवन तुझसे मुस्कुराकर विदा ले। कर्मों का फल जब लौटता है तो पहचान कर नहीं आता। न कोई घंटी बजती है, न कोई सूचना। बस समय अपने हिसाब से तुझसे तेरा हिसाब ले लेता है। कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा बीज तू बोएगा वैसा ही पेड़ उगेगा। अमरूद बोकर आम की आशा मत कर। अगर तू अपने भीतर कटुता, घृणा, द्वेष रखेगा तो तुझे जीवन में भी वही कटुता मिलेगी। और यदि तू प्रेम, दया, क्षमा, सहयोग, नम्रता और सत्य को अपनाएगा तो जीवन तुझे वही लौटाएगा। ब्रह्मांड का नियम बड़ा स्पष्ट है, कोई भी बिना कर्म के फल का अधिकारी नहीं। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बना। श्री कृष्ण ने कहा, जब तू दूसरों की खुशी का कारण बनेगा तो ईश्वर तुझे भी वही खुशी देगा। जब तू दूसरों को दर्द देगा तो समय तुझे भी उसी दर्द में डालेगा। तू दूसरों की सहायता कर, लाई के कहता है बाई कर, किसी भूखे को भोजन दे, किसी दुखी का सहारा बन, किसी रोते को हंसा दे। यही जीवन है, क्योंकि अंत में तेरा यश, तेरी दौलत, तेरी पहचान कुछ काम नहीं आएगी। तेरा कर्म ही तेरा सबसे बड़ा साथी होगा। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा करेगा वैसा ही भर पाएगा। जीवन हर पल तुझसे सवाल करता है, तू कैसा बनना चाहता है? तेरा जीवन दूसरों के लिए कैसा उदाहरण बनाना चाहता है? क्या तू ऐसा जीवन जी रहा है जिसे देखकर लोग कहें कि हाँ, यह व्यक्ति सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य के भीतर दिव्यता है, हर हृदय में प्रेम की क्षमता है, लेकिन वो जो चुनता है वही उसका भविष्य बनाता है। यदि तू क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान चुनेगा तो तेरा अंत भी उसी अंधकार में होगा। और यदि तू प्रेम, क्षमा, दया, सहयोग, नम्रता और सत्य को अपनाएगा तो जीवन तेरा भी प्रकाश से भर जाएगा।
तू जिस दिन यह समझ जाएगा कि हर कर्म का फल निश्चित है और कोई भी तेरे किए से बच नहीं सकता, उस दिन तेरे भीतर परिवर्तन आ जाएगा। लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, मैं जैसा कर लूं किसी को क्या पता चलेगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तेरा हर कर्म ब्रह्मांड के पटल पर लिखा जा रहा है। तेरा हर भाव, तेरी हर मंशा सब मेरे पास सुरक्षित है। जब समय आएगा तो तुझे तेरा पूरा हिसाब मिलेगा। कभी यह मत सोच कि तेरे बुरे कर्म दब जाएंगे या तेरे अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। अच्छा बुरा सब लौटता है। श्री कृष्ण ने कहा, दूसरों के दोष मत देख, अपने भीतर झांक। यदि तू खुद को सुधार ले तो तेरा जीवन सुधर जाएगा। हर दिन अपने मन से पूछ, क्या आज मैंने किसी का अपमान किया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की सहायता की? तू जैसा करेगा वैसा तुझे भरना पड़ेगा। आज तू अगर किसी को धोखा देगा तो तुझे भी वही दिन देखने पड़ेंगे। तू चाहे जितना भी बचने की कोशिश कर, तेरे कर्म तुझे पकड़ ही लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म से कोई नहीं बच सकता। चाहे तू जितना बड़ा बन जाए, तू अपने कर्मों का फल भोगेगा ही। जब कोई तुझे धोखा देता है, जब कोई तुझे तकलीफ देता है तो तू दुखी होता है, लेकिन वही तू भी किसी को देता है। तेरा अहंकार तुझे अंधा बना देता है। पर श्री कृष्ण ने समझाया कि जब तू किसी के साथ जैसा व्यवहार करेगा वही तेरे जीवन में आएगा। अगर तू चाहता है तुझे प्रेम मिले तो तू प्रेम बांट। अगर चाहता है तुझे सम्मान मिले तो दूसरों को सम्मान दे। जो तू देगा वही तुझे मिलेगा, और यह नियम कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य यह सत्य समझ लेता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। वो हर दिन अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, और धीरे धीरे उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है। इसलिए तू अभी से अपने कर्म सुधार। कोई भी क्षण व्यर्थ मत कर। हर दिन को ऐसा बना कि जब अंत में तुझे याद किया जाए तो तेरे कर्म तेरा गौरव बने। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता वो पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, न कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। द्वापर युग में एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में एक वृद्ध स्त्री मिली जिसके वस्त्र फटे हुए थे, तन धूल से भरा था और आंखों में जीवन का दुख भरा हुआ। वह वृद्धा श्री कृष्ण को पहचान न सकी, परंतु कान्हा उसकी दशा समझ गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता ऐसा क्यों है? जीवन में इतना दुख क्यों? वृद्धा ने थके स्वर में कहा, कन्हैया, जब मैं युवा थी तो मैंने बहुतों का अपमान किया, भूखों का मजाक उड़ाया, किसी की मदद नहीं की, दूसरों को दुखी कर अपने अहंकार में मग्न रही। और आज देख, कोई मेरा हाल पूछने वाला भी नहीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माता, जैसी करनी वैसी भरनी। जीवन में जो तू बोती है वही तुझे लौटता है। समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। वृद्धा ने कांपते हाथों से श्री कृष्ण के चरण पकड़े और कहा, प्रभु अब क्या करूं? कृष्ण बोले, आज से प्रेम कर, दूसरों का भला सोच, भूखों को भोजन दे, दुखियों को सहारा दे, समय बदलेगा। वृद्धा ने उसी क्षण संकल्प लिया। वह जिस दिन भी कुछ पाती उसका हिस्सा जरूरतमंदों को देती, अपमानित ना करती, आशीर्वाद लेती। कुछ ही वर्षों में लोग उसे दयामयी माता कहने लगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, संसार में हर पाप का प्रायश्चित है और हर अच्छे कर्म का फल भी। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर, परिवार, दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कि कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं कि बाय आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं।
याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं, टी 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 टी, उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वह शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिस काम को करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खाद मूसा लगने लगता है, जब हमें लगता है अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब हमारे अंदर से उत्साह चला जाता है, शांति टूट जाती है, भाईचारा बिखर जाता है और एकता भी डगमगाने लगती है। लेकिन अगर उस समय सिर्फ उम्मीद बची रहे तो वही उम्मीद हमें फिर से खड़ा कर सकती है। मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, पर अगर उम्मीद का दिया जलता रहेगा तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कठिन हालात दिए हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है भगवान ने हमें कठिन हालात दिए या फिर हमें उन हालात से लड़ने के लिए और मजबूत बनाया? ऊपर वाला उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, राह भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती, लेकिन शायद हमें यह समझना होगा कि जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। उसे जीना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है, उसे अपनाना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने ही सपनों को टूटता हुआ देखते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमारी मेहनत बेकार हो रही है, लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारा हौसला टूट रहा है, और तब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है, कुछ भी खत्म नहीं होता। जब तक हमारे अंदर उम्मीद बाकी है तब तक हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जो लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते वह कभी सफल नहीं हो सकते। जो ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हैं वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर सफलता पानी है तो असफलता का सामना करना सीखो। अगर रोशनी चाहिए तो अंधेरे से डरना छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखने की आदत छोड़ दो। इस दुनिया में अफसोस करने वाले बहुत हैं, लेकिन हालात बदलने वाले बहुत कम। शिकायत करने वाले बहुत हैं, लेकिन समाधान निकालने वाले बहुत कम। रोने वाले बहुत हैं, लेकिन हिम्मत दिखाने वाले बहुत कम। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत कोई नहीं समझता। अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो शायद दुनिया में मेहनत, संघर्ष और ऊपर वाले की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब तुमने खट्टे मीठे, अच्छे बुरे हर तरह के पल जिए हो। कुछ पल तन्हाई में बैठकर खुद को सुनो, अपनी आत्मा से बात करो और ऊपर वाले को याद करो। फिर देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो, क्योंकि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर सोचने की आदत है तो आज के बारे में सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर उठाओ। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें खुद से बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी प्रगति के लिए होनी चाहिए। भारी बरसात में उड़ने वाले ही असली परिंदे होते हैं, वरना खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार याद मत करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसीलिए बेवजह कल की चिंता में अपना आज मत गमाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में देने का जज्बा हो तो हमारी एक मुस्कान भी किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो,
जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा देर से होगा मगर सही वक्त पर होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में सब्र रखना सीखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के दौर में झूठ की पहचान ज्यादा है। लोग दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि सच्चाई की रोशनी तक धुंधली पड़ गई है। मुश्किल से मिलता है इस दुनिया में इंसान, वरना कहने को यहां इंसान बहुत है। दिल से सजदा करो तो वो इबादत बन जाती है। माता पिता की सेवा करो तो वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अमानत बन जाती है। और जब गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी जमानत बनेगी। यहाँ जरा सी जिंदगी है, लेकिन व्यवधान बहुत हैं। तमाशा देखने वाले बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे साथ खड़े होने वाले बहुत कम। हम खुद ही अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं, वरना जीना इतना मुश्किल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे विश्वास है कि इस दिव्य वाणी ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपको जीवन की एक नई दिशा दी होगी। आशा है श्री कृष्ण के इन अमृत वचनों ने आपकी आत्मा को जागृत किया होगा और आपको आध्यात्मिक चिंतन की प्रेरणा दी होगी। इस आध्यात्मिक ज्योति को औरों तक पहुंचाने के लिए अपना स्नेह, लाइक और शेयर के रूप में अवश्य दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा का पवित्र नाम लिखकर इस सत्संग को पूर्ण करें। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको सदा प्रसन्न और शांत रखें। आप अपना ख्याल रखें।